ओवैसी का उदय अखिलेश के लिए कहीं न बन जाए ग्रहण। निकाय चुनाव के नतीजों ने बढ़ा दी सपा की चिंता। कई सीटों पर सपा को ओवैसी के उम्मीदवार ने दिया हार का तोहफा। जहां होता था सपा का एक छत्र राज, वहां ओवैसी ने कर दिया खेल खराब। यूपी निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी का परफॉर्मेंस रहा शानदार। 75 वार्डों के अलावा इतनी नगर पंचायतों में जीत की हासिल। देखिए क्यों ओवैसी बन सकते हैं सपा के लिए खतरा और क्यों सपा के हाथ से छिटक रहे उसी के मजबूत गढ़। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव नतीजों के बाद चर्चा हर तरफ बीजेपी की जीत और सपा की हार की हो रही है। सपा भी हार का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ रही है, लेकिन एक पहलू है जिस पर सपा को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और बीजेपी से भी ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। सपा को बीजेपी से जीत कैसे मिले इस पर विचार तो करना ही है, लेकिन ये भी सोचना है कि उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए जो बीजेपी से ज्यादा खतरनाक पार्टी के लिए साबित हो सकती हैं। और उस पहलू या फिर उस पार्टी या फिर उस नेता का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। निकाय चुनाव में कई सीटों पर सपा के लिए ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ग्रहण साबित हुए और सपा को हार का सामना करना पड़ा। अगर ओवैसी के उम्मीदवार ना होते तो नतीजे सपा के पक्ष में होते। सपा ओवैसी को इग्नोर कर सिर्फ बीजेपी पर ध्यान दे रही है और यही कारण है कि सपा पिछड़ रही है। आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा तर्क है, तो फिर 2 मिनट तक हमारे साथ रहिए, हम अपने तर्क का उत्तर सबूत के साथ देंगे। इस बार यूपी के शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने अपनी अलग ही छाप छोड़ी है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय में भी भारी सेंध लगाई है, जो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी नगर पालिका परिषद में 5 अध्यक्ष और नगर निगमों में 75 पार्षद हैं। मेरठ में मेयर पद के चुनाव में ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी अनस दूसरे स्थान पर रहे और उन्हें 1,28,547 वोट हासिल हुए। यहां कुल 45.7% मतदान हुआ, जिसमें से ओवैसी की पार्टी को 22.37% वोट मिले। AIMIM के उम्मीदवार एशिया मुशीर ने संभल में तो हाथरस जिले में सिकंदरा राव से मोहम्मद मुशीर ने जीत हासिल की। कानपुर जिले में घाटमपुर से अब्दुल अहमद, मुरादाबाद में कुंदरकी नगर पंचायत से जीनत मेहंदी ने जीत हासिल की। इसके अलावा बरेली जिले की थिरिया निजावत खान नगर पंचायत से इमरान खान ने जीत हासिल की है। मेरठ में AIMIM के मेयर उम्मीदवार रहे मोहम्मद अनस ने कहा, समाजवादी पार्टी जो हमेशा से AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताती रही है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि सपा के कारण ही हमारे अधिकतर प्रत्याशी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को नहीं हरा सके। लगभग 1.28 लाख मतों के साथ अनस मेरठ मेयर चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे, जिसको बीजेपी के हरिकांत अहलूवालिया ने 1 लाख से अधिक के मतों के अंतर से जीता था। ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी 11 साल बाद नगर निगमों में शीर्ष पद पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने में कामयाब हुई है। मुसलमानों ने AIMIM उम्मीदवार के पक्ष में भारी मतदान किया, जिसके कारण सपा उम्मीदवार सीमा प्रधान को लगभग 1.15 लाख मत मिले और वो तीसरे स्थान पर रहीं। मुजफ्फरनगर मेयर पद की लड़ाई में भाजपा की मीनाक्षी स्वरूप ने 91,942 मतों से जीत हासिल की है, जबकि सपा बसपा गठबंधन की उम्मीदवार लवली शर्मा 80,156 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। मुजफ्फरनगर में AIMIM की प्रत्याशी छोटी कुमारी को 11,531 वोट मिले, जो आंकड़ा सपा के लिए चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश के पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में AIMIM ने नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष की केवल 1 सीट पर जीत हासिल की थी और उसके 32 पार्षद चुने गए थे। लेकिन इस बार पार्टी ने न केवल अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, बल्कि समाजवादी पार्टी को भी एक बड़ा झटका दिया है। अखिलेश यादव को सियासी जानकार सलाह दे रहे हैं कि आप बीजेपी पर आरोप लगाइए, ये आपका हक है। बीजेपी की मनमानी पर आप आक्रामक हों, ये आपको जिम्मेदारी आवाम ने दी है, लेकिन आप दूसरे पहलुओं को अगर अनदेखा करेंगे तो फिर ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है और ओवैसी जैसा पहलू घातक नहीं नासूर बन सकता है। ऐसे में अपने MY फॉर्मूले को मजबूत करने के लिए आपको अपने कोर वोटर मुस्लिम को बचा कर रखना होगा, उनका भरोसा कायम रखना होगा। अगर आप ऐसा करने में सफल नहीं हुए तो फिर हार का दायरा भी बढ़ेगा और जीत के लिए जद्दोजहद भी बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।